हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया है ना? कि हम सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जगह जाकर अटक गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी क्षमता, हमारी कमाई या यहाँ तक कि हमारी खुशी के ठीक ऊपर किसी ने एक अदृश्य ढक्कन लगा दिया है। एक ऐसी छत जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमें आगे भी नहीं बढ़ने देती। आज हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये मानसिक बाधाएं काम कैसे करती हैं और विज्ञान हमें इस अदृश्य छत को चकनाचूर करने के बारे में क्या सिखाता है। एक ही जगह पर पूरी तरह से फंसे हुए महसूस करना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और यकीन मानिए ये बहुत आम बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बल्कि सबसे अहम सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी बहुत बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर ठीक उससे पहले खुद को ही रोक लेते हैं, या यूं कहें कि अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आज हम इसी कोर सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और सच कहूं तो ये कोई जादू टोना या बुरी किस्मत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस प्रमाणित विज्ञान है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस अदृश्य छत को डिकोड करेंगे, फिर हम समझेंगे फंसे रहने का न्यूरोसाइंस, उसके बाद मानसिक बाधाओं के मुखौटे, फिर इन्हें तोड़ने का विज्ञान, और अंत में बात करेंगे कांच की छत की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ये अदृश्य छत आखिर है क्या? मनोविज्ञान की दुनिया में इस स्थिति को अपर लिमिट प्रॉब्लम का नाम दिया गया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक घटना है। ये ठीक वो क्षण होता है जब कोई इंसान अपनी किसी बड़ी सफलता के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा होता है और अचानक अनजाने में ही खुद के रास्ते में कांटे बिछाने लगता है। लेकिन बहुत बड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि ये छत वास्तव में असली है ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल भ्रम है, एक इल्यूजन है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग ने बड़ी चालाकी से बुना है। अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? आइए इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझते हैं। इस अदृश्य छत को तोड़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये किस मटेरियल से बनी है, और ये सब आके टिकता है हमारी बायोलॉजी के एक सबसे बुनियादी नियम पर, सर्वाइवल, यानी किसी भी तरह जीवित रहना। देखिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा बचाने वाली मशीन है। आप इसे एक ओवर प्रोटेक्टिव, हद से ज्यादा फिक्र करने वाले पेरेंट की तरह समझ सकते हैं, जिससे किसी भी अनजान चीज से सख्त नफरत है। क्यों? क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो अप्रत्याशित या अनजान होने का सीधा सा मतलब होता था किसी भूखे बाघ का शिकार बन जाना। तो आज जब भी कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या बस अपनी कोई पुरानी आदत बदलनी हो, हमारा दिमाग तुरंत खतरे का सायरन बजाने लगता है। अब उन दो बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक ताकतों पर नजर डालते हैं जो इस अदृश्य छत को अपनी जगह पर मजबूती से टिकाए रखती हैं। इनमें से एक ताकत हमें कोई भी नया एक्शन लेने से रोकती है, और दूसरी ताकत हमारी पूरी की पूरी वास्तविकता को ही फिल्टर कर देती है। इनमें से पहली ताकत है सीखी हुई बेबसी, जिसे अंग्रेजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिग्मैन ने इसकी खोज की थी। होता क्या है कि जब बार बार विफलता या लगातार तनाव का सामना करना पड़ता है, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे ये मान बैठता है कि अब नतीजों पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। दिमाग अंदर से कहता है, अरे छोड़ो यार, अब क्या फायदा। ये एक ऐसी खतरनाक कंडीशनिंग है जो हमें रेस शुरू होने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। और दूसरी ताकत, वो है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस। हमारा दिमाग एक बहुत ही सख्त गार्ड की तरह काम करता है, जो उन सारी जानकारियों को बाहर निकाल फेंकता है जो हमारी अंदरूनी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। मान लीजिए, अगर किसी के अंदर ये बात गहराई तक बैठ गई है कि वो सफल होने के लिए काफी स्मार्ट नहीं है, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, वो इस बात को सच साबित करने के लिए हमारी छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करेगा, और जो हमने शानदार जीत हासिल की है उन्हें वो पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, जैसे वो कभी हुई ही नहीं। अगर मैं इस पूरे विज्ञान के हिस्से को सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहूं, तो वो लाइन ये होगी: दिमाग हमें सुरक्षित रहना चाहता है, सफल नहीं। सच कहूं तो ये अदृश्य छत किसी टैलेंट या हुनर की कमी का सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में हमारे दिमाग का एक बेहद कुशल हाई-टेक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिस तरह से हमारा दिमाग इन दीवारों को बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है,
बिल्कुल उसी तरह हम इसे इन दीवारों को गिराने के लिए भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इस छत को तोड़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये दिखती कैसी है, इसके मुखौटे क्या हैं। आमतौर पर ये मानसिक बाधाएं 3 बहुत ही आम मुखौटों के पीछे छिपकर हमारी जिंदगी में आती हैं। पहला है परफेक्शनिस्ट। अगर मैं इसे 100% परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो मैं इसे छूंगा ही नहीं। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन असल में ये हाई स्टैंडर्ड्स के खूबसूरत भेष में छिपा हुआ लोगों के जजमेंट का डर है। दूसरा मुखौटा है टालमटोल करने वाला, यानी प्रोक्रेस्टिनेटर, जो हमेशा एक बिल्कुल सही समय या परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करता रहता है, और हम सब जानते हैं कि वो समय कभी नहीं आता। और तीसरा है इम्पोस्टर या ढोंगी मुखौटा, वो अजीब सा एहसास जो कहता है मैं इस सफलता के लायक नहीं हूं और एक दिन सबको मेरी असलियत पता चल जाएगी। अब इन बाधाओं को हम रंगे हाथों कैसे पकड़ें? खुद से बस एक सिंपल सा सवाल पूछिए। जब भी कोई बहुत बड़ा, बहुत एक्साइटिंग गोल सेट किया जाता है, तो दिमाग में आने वाला सबसे पहला विचार क्या होता है? वो जो शुरुआती सेकंड में एक हल्की सी हिचकिचाहट या प्रतिरोध महसूस होता है ना, बस वही हमें बताता है कि हमारी असली बाधा कौन सी है। ज्यादातर समय वो विचार एक बहुत ही छोटे से शब्द के साथ आता है, लेकिन। उदाहरण के लिए, मैं ये नया काम तो शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो सही रिसोर्सेज ही नहीं है। ये जो शब्द है ना लेकिन, यही उस अदृश्य छत का एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन है। मजे की बात यह है कि जैसे ही हम इस लेकिन को अपने अवचेतन मन के अंधेरे से निकालकर सचेत रूप से पहचान लेते हैं, इसकी आधी ताकत तो उसी पल खत्म हो जाती है। तो अब जब हमने इसे पहचान लिया है, तो चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इस भ्रम को चकनाचूर करने के विज्ञान की। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल सुपर पावर की, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की वो जादुई क्षमता है जिससे वो जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और खुद को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है। जी हाँ, हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी वो हथौड़ा है जिससे हम उस अदृश्य छत को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो दिमाग को फिजिकली रिवायर करने का ये वैज्ञानिक तरीका क्या है? इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, छोटी जीतों का डोपामाइन लूप। दूसरा, संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। और तीसरा, साक्ष्य एकत्र करना। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। कदम 1, याद रखिए, हम अक्सर प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि प्रेरणा से काम शुरू नहीं होता, बल्कि काम शुरू करने से प्रेरणा पैदा होती है। जब भी हम कोई बहुत ही छोटा, आसान सा गोल पूरा करते हैं, तो हमारा दिमाग खुशी से डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन सिर्फ हमें अच्छा फील नहीं कराता, बल्कि ये दिमाग को उस काम को और ज्यादा करने की जिद पर मजबूर कर देता है। इसीलिए अपने पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे 10 मिनट के कामों में तोड़िए और इन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। कदम 2 है संज्ञानात्मक रीफ्रेमिंग। मान लीजिए कोई नई चुनौती आई और दिमाग ने तुरंत कहा, मैं तो इसमें बहुत बुरा हूं। इस नेगेटिव लूप को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल हैक है। अपने वाक्य के अंत में सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ दीजिए, अभी तक। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, अभी तक। यह एक इकलौता शब्द हमारे दिमाग को एक फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर देता है। इससे घबराहट कम होती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए रास्ते खुल जाते हैं। और आखिरी कदम, कदम 3, साक्ष्य एकत्र करना। आपको याद है हमने कन्फर्मेशन बायस की बात की थी, जो हमारी जीतों को इग्नोर करता है? उसे हैक करने का ये अचूक तरीका है। एक डायरी बनाइए जिसे हम प्रूफ जर्नल कहेंगे। हर रात सोने से पहले बस ऐसी 3 चीजें लिखिए जो आज आपने बिल्कुल सही की, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ऐसा लगातार करने से हम असल में अपने RAS को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारे आसपास के माहौल में हमारी काबिलियत के सबूत ढूंढे, न कि हमारी गलतियों के। और अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, कांच की छत। देखिए, ये जो अदृश्य छत थी, ये हमारे पुराने अनुभवों, हमारे डरों और एक ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव दिमाग की देन थी जो सिर्फ हमें हमारे कंफर्ट जोन में सेफ रखना चाहता था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंसान अपना अतीत नहीं है और इंसान अपना डर भी नहीं है। अपने दिमाग को शारीरिक रूप से फिजिकली रीवायर करने की ताकत हम में से हर एक के पास है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, ये छत कंक्रीट की नहीं है, ये कांच की है।
जिस पल आप वो पहला छोटा सा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कदम उठाने की हिम्मत करते हैं ना, ये सालों पुराना भ्रम उसी पल टूटकर बिखर जाता है। इस अदृश्य छत को पहचान लेना ही इसे हमेशा के लिए चकनाचूर करने की दिशा में सबसे बड़ा और पहला कदम है। तो सोचिए, आपकी वो कांच की छत कौन सी है जिसे आज आप तोड़ने वाले हैं?